चलिए, हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानां सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए, आज क्या होना है, क्विज रखा है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कैसा रहेगा। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चंस जो हैं वो 22 या 24 इतने कुछ हैं। ठीक है, ठीक है। अब होगा ऐसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आप लोगों को अपने मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप क्लास सुन रहे हैं उससे हैंड रेज करना होगा। ठीक है। अब जिसका हैंड रेज हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर देगा। आंसर सही हुआ तो उसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। ठीक है, सही हुआ तो 4 पॉइंट्स, और यदि आंसर गलत हुआ तो उसको मिलेंगे -1 पॉइंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हैंड रेस कैसे करना है ये तो ये सबको पता आपकी ही होगा। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड। अब बताइए, अभी ब्रेक हो रही है क्या? क्या आ रही है? नहीं। आ रही है ना आवाज? सबको क्लियर आ रही है? चलिए, हाँ। सबको समझ में आ गया कैसा होना है क्विज। आंसर देने के लिए क्या करना है? हैंड रेज। ठीक है। और रेस जिसका करना है। हाँ, और जिसका सबसे पहले हैंड रेज आएगा उससे मैं आंसर पूछूंगा, बाकी सब अपना हैंड डाउन कर लेंगे। ठीक है। और यदि आंसर सही हुआ तो कितने नंबर? 4। और गलत हुआ तो कितने? -1। समझ में आ गया? चालू करें? जी भैया। चालू करें अपूर्व जी, समर्थ जी, ईशान जी, संभव जी, चालू करें? जी भैया जी। तैयार? जी। चलिए, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। रमोकार महामंत्र किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? समय सार जी, षटखंडागम जी, तत्वार सूत्र जी और प्रवचन सार जी। सबसे पहले समर्थ जी ने हैंड रेस किया था। चलिए, समर्थ जी, क्या है इसका आंसर? समय सार जी, षटखंडागम जी, तत्वार सूत्र। जी। कौन सा ऑप्शन? बी बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, षटखंडागम जी। पक्का? लॉक कर दें? पक्का। हाँ। पक्का? चलिए, हाँ। सही आंसर है। रमोकार महामंत्र षटखंडागम जी का मंगलाचरण है। तो समर्थ जी, आपको सही आंसर के 4 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन होने के बाद जिन जिन हैंड सबने हैंड रेस किए थे तो हैंड वापस डाउन कर लें ताकि अगले क्वेश्चन के लिए आप हैंड रेस कर सको। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सबको याद है ना जी, रमोकार महामंत्र किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? षटखंडागम जी का मंगलाचरण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमोकार महामंत्र किसने लिखा है? पुष्पदंताचार्य, भूतबलियाचार्य, कुंदकुंदाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं? फिर से रमोकार महामंत्र किसने लिखा है? पुष्पदंताचार्य, भूतबलियाचार्य, कुंदकुंदाचार्य और इनमें से कोई नहीं। हाँ, ईशान जी का हैंड रेज है, बाकी और किसी को शायद आंसर नहीं पता। ईशान जी, बताइए आंसर। ऑप्शन डी, इनमें से किस कोई नहीं। पक्का? हाँ। एक बार फिर से सोच लो। पुष्पदंताचार्य, भूतबलियाचार्य, कुंदकुंदाचार्य और इनमें से कोई नहीं। मतलब किस में लिखा है? ग्रंथ में? हाँ। ग्रंथ में भूत बलि आचार्य ने। पक्का? हाँ। लॉक कर दें? हाँ।
कोई सेकंड थॉट तो नहीं है, मतलब कि चेंज करना ऑप्शन? हमारे पास नहीं। पुष्पदंताचार्य और कुंदकुंदाचार्य का भी ऑप्शन है। बी को लॉक नहीं। कर दें? हाँ। चलिए ठीक है, बी को लॉक कर देते हैं। ओप्सी, ईशान जी गलत आंसर। नमोकार महामंत्र पुष्पदंताचार्य ने लिखा है। पर पुष्पदंत आचार्य ने तो कहा था 2 आचार्यों को लिखने के लिए ना। नहीं, वो जिनने कहा था वो धरसेन आचार्य थे। स्टोरी याद करो फिर से। धरसेन आचार्य ने 2 मुनियों को बुलाया था। वो 2 मुनि कौन कौन से थे? पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य। तो इसमें से पुष्पदंत आचार्य हैं, उनने मंगलाचरण सहित शुरुआती का ग्रंथ लिखा था। तो नमोकार मंत्र तो पुष्पदंत आचार्य। तो भूतबली जी ने कौन सा देखो ग्रंथ लिखा था? हम बता रहे हैं। देखो, जब पुष्पदंत आचार्य षटखंडागम लिख रहे थे, ठीक है, और करीब करीब 1.5 खंड हो पाए थे उनके लिखने पे, तब उनकी समाधि हो गई थी। ठीक है, तो उनकी समाधि होने के बाद 1.5 खंड के बाद भूतबली आचार्य ने ग्रंथ को कंटिन्यू किया था। इसलिए षटखंडागम को ऐसा भी कहा जाता है कि पुष्पदंताचार्य और भूतबली आचार्य ने मिलकर लिखा है, क्योंकि 1.5 खंड के बाद 1.5 खंड लिखने के बाद पुष्पदंत आचार्य की समाधि हो गई थी और भूतबली आचार्य ने ग्रंथ को फिनिश किया था। ठीक है। और नमोकार मंत्र अनादि निधन है ना। हाँ देखो, नमोकार मंत्र अनादि निधन है, लेकिन इस काल में, इस भाषा में पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है। ठीक है, पहले के काल में तो कोई और भाषा में किसी और ने लिखा होगा। ऐसे ही अनादि से चलता आ रहा है नमोकार मंत्र। ठीक है, समझ में आ गया ईशान जी? हाँ। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ईशान जी आपका आंसर गलत है, तो आपके -1। कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन में कर लेना, हैंड अभी डाउन कर लीजिए। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी एकदम तैयार? कछुआ किस तीर्थंकर का चिन्ह है? कछुआ किस तीर्थंकर का चिन्ह है? शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान। कछुआ किस तीर्थंकर का चिन्ह है? ऑप्शन ए शांतिनाथ भगवान, ऑप्शन बी कुंतुनाथ भगवान, ऑप्शन सी नमीनाथ भगवान और ऑप्शन डी मुनीश्वरनाथ भगवान। चलिए, 2 हैंड रेज हैं इसमें, 3 हैंड रेज हो गए। सबसे पहला है संभव जी, दूसरे हैं समर्थ जी और तीसरे अपूर्व जी। चलिए, संभव जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया था। संभव जी बताएंगे क्या है आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मुनीश्वरनाथ भगवान, पक्का? हाँ। अच्छा, मुनीश्वरनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं संभव जी? 19वें नहीं 20वें मुनि। हाँ, मुनीश्वरनाथ 20वें नंबर के तीर्थंकर है। चलिए, लॉक कर दें संभव जी मुनीश्वरनाथ भगवान को? हाँ। पक्का ऑप्शन डी लॉक कर दें? हाँ। चलिए, सही आंसर, बहुत बढ़िया। संभव जी को भी 4 नंबर। चलिए, 4 पॉइंट्स। अपूर्व जी ने अभी एक भी आंसर नहीं दिया है। अपूर्व जी, उम्मीद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समर्थ जी हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब तैयार? ओके, हाँ भैया जी। चलिए। प्रातः उठकर सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए? दांत ब्रश करने चाहिए, नहा धो के स्कूल जाना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, या नहा धो के मंदिर जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, अपूर्व जी, समर्थ जी, संभव जी, ईशान जी, चारों के हाथ उठ गए हैं। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपूर्व जी ने हाथ उठा लिया था इस बार। चलिए अपूर्व जी बताइए। अपूर्व जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। का मंत्र पढ़ना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, लॉक कर दें? हाँ, आप सुबह उठ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि दांत ब्रश करते हो? नमोकार मंत्र। चलिए ठीक है, लॉक कर दे 9 बार नमोकार मंत्र को। सही आंसर है, बहुत बढ़िया पूर्व जी, 4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब हैंड डाउन कर लो, हर क्वेश्चन के बाद हैंड डाउन कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? अजीब के साथ जीव का कौन सा संबंध है?
तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध, एक क्षेत्रफल संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं? ये बड़ा वाला कंफ्यूजन है। हाँ कंफ्यूजन तो है, लेकिन सबने हैंड रेस कर लिए थे पर 3 ने डाउन कर लिए, सिर्फ अपूर्व जी का हैंड ऊपर है। चलिए अपूर्व जी, आपको ही मौका मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अजीब के साथ जीव का कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र अवकाश संबंध। फिर से सोच लीजिए, फिर से सोच लीजिए, अजीब के साथ जीव का, अजीब के साथ जीव का कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र अवकाश संबंध। पक्का? हाँ। लॉक कर दें क्या? चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन तादात्म्य संबंध, दूसरा संयोग संबंध, तीसरा एक क्षेत्रफल संबंध और चौथा इनमें से कोई नहीं। और अपूर्व जी का कहना है एक क्षेत्रफल संबंध होता है जीव के साथ जीव का। चलिए लॉक करके देखते हैं। ओ अपूर्व जी, आपका आंसर हो गया है गलत। अजीब के साथ जीव का संयोग संबंध होता है। और ये कौन से चैप्टर में है? स्वपरभेद विज्ञान। स्वपरभेद विज्ञान चैप्टर का नाम स्वपरभेद विज्ञान है, उस चैप्टर का है ये क्वेश्चन। अजीब के साथ जीव का संयोग संबंध है। अपूर्व जी, संयोग का मतलब क्या है? संयोग का मतलब दो चीज साथ में रहना। जैसे अभी मेरे पास मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल का मेरे साथ संयोग है, ठीक है। कि साथ में होना इसको कहते हैं संयोग, और अलग हो जाना उसको कहते हैं वियोग। तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी हो जाता है। तो अजीब वैसी ही चीज है, आपके पास कार आएगी और कार खराब होके आपके पास से चली भी जाएगी। तो इसलिए अजीब के साथ जीव का संयोग संबंध है। कोई भी अजीब चीज जीव की कभी हो नहीं सकती। अपूर्व जी, आपका आंसर गलत है, तो आपके होंगे इसमें -1। समझ में आ गया ना पूर्व जी? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैंड डाउन सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब तैयार? ओके। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? काय के प्रति ममत्व का त्याग, संसार से विरक्ति, मन को स्थिर करना या फिर निर्जरा होना? काय के प्रति ममत्व का त्याग, संसार से विरक्ति, निर्जरा होना, मन को स्थिर करना। कायोत्सर्ग का क्या अर्थ होता है? चलिए चलिए, एक हैंड ऊपर आया है समर्थ जी का। कायोत्सर्ग, अब तो और भी आ गए, अपूर्व जी का भी आ गया, संभव जी का भी आ गया, पर सबसे पहले समर्थ जी। हाँ समर्थ जी बताइए। मन को स्थित करना। मन को स्थिर करना। हाँ। पक्का? लॉक कर दें? हाँ। कोई और ऑप्शन तो नहीं लग रहा है? अभी मन बदलना हो तो बदल सकते हो, मैंने इतनी छूट दे रखी है आप लोगों को। नहीं। एक बार यदि कुछ बोलना हो फिर दूसरा चेंज करना हो तो कर सकते हो, जब तक मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा आपका ऑप्शन। नहीं नहीं, मन को स्थिर करना। मन को स्थिर करना, ठीक है। हाँ। ये कायोत्सर्ग है। चलिए अपन क्लिक करके देख लेते हैं। डी ऑप्शन लगा दे टिक। चलिए तो ना निर्जरा होना कर दो। कर दें? हाँ। चलिए अपन करके देख लेते हैं, गलत हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है -1, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, डी को अपन ने लॉक कर दिया है। कंप्यूटर जी बताएंगे सही है कि नहीं। ओह समर्थ जी, आपका आंसर गलत है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काय के प्रति ममत्व त्याग, और ये है शायद आपके चैप्टर देव दर्शन में, किसी को यदि याद हो तो देव दर्शन में ही है शायद ये आंसर, कि कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काय के प्रति ममत्व का त्याग। मतलब वो चैप्टर के नीचे वो मीनिंग दिए रहते हैं ना, उसमें लिखा है कायोत्सर्ग का अर्थ। सब उतनी अच्छे से तैयारी करके नहीं आए, कोई बात नहीं। समर्थ जी -1।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में आंसर सही दे देना तो पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अभी तो आधे से आधा हुआ है गेम। चलिए सब तैयार, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। चलिए, तीर्थंकर ऋषभ देव के माता पिता का क्या नाम था? पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पिता समुद्र विजय, माता शिवा देवी, पिता अश्वसेन, माता वामा, पिता नाभिराय, माता मरु देवी। ठीक है, तो दो हाथ उठे हैं। सबसे पहले हाथ उठा है ईशान जी का, ठीक है। दूसरे में अपूर्व जी का हाथ उठा है, दो हाथ उठे हैं। चलिए ईशान जी बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है तीर्थंकर ऋषभ देव के माता पिता का नाम? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पिता का नाम नाभिराय और माता का नाम मरु देवी। पक्का? हाँ। लॉक कर दें? हाँ। चलिए ठीक है, पिता नाभिराय, माता मरु देवी, सही आंसर है, बहुत बढ़िया। तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता का नाम था राजा नाभिराय और उनकी माता का नाम था रानी मरु देवी। बहुत बढ़िया, 4 पॉइंट्स ईशान जी को सही आंसर के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है अपन को। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चत्तारी मंगल पाठ में साधु परमेश्वरी में किस किस को गर्वित किया गया है? सबसे आसान क्वेश्चन। चत्तारी मंगल पाठ में साधु साधु परमेष्टि में किस किस को गर्वित किया गया है? सबसे पहले समर्थ जी का हैंड रेज हुआ था, बताइए समर्थ जी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हाँ। आचार्य और उपाध्याय। लॉक कर दें? हाँ, देखो फिर से गलत ना हो जाए, फिर से -1 हो जाएगा आपका। एक मिनट। इसमें चारों के हाथ उठ गए हैं। सही है। ये डी, ऑप्शन डी। डी को लॉक कर दें समर्थ जी? ओके, ऑप्शन डी। ये तो नहीं अरिहंत सिद्ध? ओए, नहीं ऑप्शन डी। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, गलती से क्लिक हो गया। आपका आंसर सही है, आचार्य और उपाध्याय, बहुत बढ़िया है। अपन वो चत्तारी मंगल पाठ बोलते हैं ना, चत्तारी मंगलम, हाँ। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, उसके बाद फिर सीधे साहू मंगलम बोलते हैं अपन। तो साहू मंगलम मतलब उसमें आचार्य और उपाध्याय, उसी में गर्वित समझना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया समर्थ जी, हैंड डाउन कर लीजिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। चलिए, तैयार? ये आदिनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्ति कहाँ से हुई थी? चलिए चलिए चलिए, अपूर्व जी ने सबसे पहले हाथ उठाया है, फिर ईशान जी ने। ऑप्शन सुन लीजिए पहले। ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी है कैलाशगिरी, ऑप्शन सी है समेत शिखर और ऑप्शन डी है चंपापुर। इनमें से आदिनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्ति कहाँ से हुई थी? अपूर्व जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है, अपूर्व जी बताइए। ऑप्शन बी कैलाशगिरी। लॉक कर दें? हाँ। देखो मन बदल रहा हो तो बदल सकते हो, यदि आपको आदिनाथ भगवान को चंपापुरी से मोक्ष भेजना हो तो आप, हम चंपापुरी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कैलाशगिरी ही है। कैलाशगिरी है, चलिए लॉक कर दें ऑप्शन बी। यस। चलिए सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आदिनाथ भगवान को मोक्ष कैलाशगिरी से हुआ था। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारी तरफ से, ठीक है। जो आंसर देगा इसका, हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, जो इसका आंसर देगा उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स। चंपापुर से किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? हैंड रेस। चंपापुर महावीर भगवान। नहीं, हैंड रेस करना है, हैंड रेस। अपूर्व, हाँ संभव जी, ईशान जी, संभव जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया। बताइए चंपापुर से किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? महावीर भगवान को। गलत 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 गलत। ईशान जी आप बताएंगे, चंपापुर से किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? मैं बताऊं? नहीं, आपने तो आंसर दे दिया इसमें ही एक क्वेश्चन का, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा मैंने। ईशान जी ने हैंड रेस किया है। ईशान जी बताइए चंपापुर से किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी?
वासुपूज्य भगवान। वासुपूज्य भगवान, बहुत बढ़िया, वासुपूज्य भगवान। आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। चंपापुर से वासुपूज्य भगवान को हुई थी, जो आप महावीर भगवान बोल रहे थे उनको पावापुरी से हुई थी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। हाँ। अच्छा, इन एक और क्वेश्चन है, ठीक है, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो। इसी में से एक और क्वेश्चन है, समर्थ जी हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, इसी में से एक और क्वेश्चन है, इन चारों जगहों के अलावा और कौन सी जगह है जहां से एक तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? उस जगह का नाम भी बताना है और उन तीर्थंकर का नाम भी बताना है। इन चारों जगह के अलावा, फिर से, इन चारों जगह के अलावा और कौन सी जगह है जहां से तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उस तीर्थंकर का नाम क्या है? हाँ 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 हाँ, समर्थ जी ने पहले हैंड रेज किया था, बताइए समर्थ जी। वो क्षेत्र का नाम है कुंडलपुर, वहां से महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था। नहीं नहीं, गलत 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 गलत। महावीर भगवान को तो मोक्ष पावापुरी से हुआ था। चलिए अपूर्व जी बताइए। तीर्थ क्षेत्र का नाम है गिरनार गिरी और वहां से नेमिनाथ तीर्थंकर को मोक्ष हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। देखिए, तीर्थ क्षेत्र जो है वो है गिरनारगिरी। आप में से कौन कौन है जो गिरनारगिरी नहीं गया? कोई है? गिरनार जी तो अपन, मैं चलिए कोई बात नहीं। गिरनार जी अपना इन चारों जगहों के अलावा एक और तीर्थ क्षेत्र है जहां से अपने नेमिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और बाकी बचे हुए जो 20 तीर्थंकर है उनको सम्मित शिखर से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बहुत बढ़िया अपूर्व जी, आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, सब तैयार हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट्स का ही रहेगा, 2 पॉइंट्स का नहीं रहेगा, इसलिए सब रेडी। निस्सयी का अर्थ क्या होता है? सर्व धार्मिक कार्यों का निषेध, सर्व संसारिक कार्यों का निषेध, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। संभव जी ने सबसे पहले हाथ उठा लिया था, तो संभव जी बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए संभव जी। सर्व धार्मिक कार्यों, हाँ, मंदिर के अंदर के अलावा बाहर के कार्यों को भूलकर मंदिर पे ध्यान, देव दर्शन पे ध्यान देना। हाँ हाँ, आपका आंसर तो सही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सिलेक्ट करें अपन? सर्व धार्मिक कार्यों का निषेध, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, मतलब संसार के सारे कार्यों का निषेध। ऑप्शन बी लॉक कर दें? हाँ। एनी सेकंड थॉट्स? नो। ओके, तो ऑप्शन बी लॉक कर देते हैं। सही जवाब है संभव जी। निस्सयी का अर्थ होता है सर्व संसारिक कार्यों का निषेध। क्या है, जब भी अपन मंदिर में जाते हैं तो अपने पीछे की, अपने संसार की सारी बातें छोड़ के मंदिर में सिर्फ अपने बारे में ही पढ़ने समझने जानने जाते हैं, संसार के बारे में नहीं। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। अब हैंड डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, सब तैयार रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? ईशान जी हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं? चलिए, 3 हैंड रेज हैं और सबसे ऊपर हाथ है ईशान जी का। तो ईशान जी बताइए, अपने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं? ऑप्शन ए 5। पक्का लॉक कर दें? 2 या 3 तो नहीं होते? नहीं 5। 5, चलिए 5 लॉक करने बोलना है। सही सही आंसर है, बहुत बढ़िया ईशान जी, 4 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। अपने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। कौन कौन से? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये 5 कल्याणक होते हैं अपने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के। आप लोग कोई कभी पंच कल्याणक में गए हो तो आपको याद रहेगा कि कौन से दिन कौन सा कल्याणक होता है और कैसी लाइन से कल्याणक होते हैं, और हल कल्याणक के दिन क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब रेडी?
ओके। हाँ। सुविधिनाथ भगवान का कौन सा चिन्ह है? भैंसा, मगर, हाथी, घोड़ा। सुविधिनाथ भगवान का कौन सा चिन्ह है? भैंसा, मगर, हाथी, घोड़ा। घोड़ा संभव बात का है। सबसे पहले अपूर्व जी ने, हाँ संभव जी, बिना हाथ उठाए कुछ भी नहीं बोलना। ये तो हाथ उठाना, फिर नंबर लगेगा तो बोलना। सबसे ऊपर हाथ अपूर्व जी का है, तो अपूर्व जी बताएंगे सुविधिनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? भैंसा, मगर, हाथी, घोड़ा। मगर। मगर पक्का? हाँ हाँ लॉक कर दें? हाँ। भैंसा तो नहीं होता? नहीं, मगर ही होता है। तो फिर भैंसा किसका होता है? चलिए वासु। कोई बात नहीं, भैंसा का अपन बाद में ले लेंगे। बी, मगर पे लॉक कर दें? हाँ पक्का? हाँ। चलिए मगर पे लॉक कर दिया अपन ने, और सही आंसर है आपका 4 पॉइंट्स। सुविधिनाथ भगवान ये पुष्पदांत नाथ भगवान का दूसरा नाम है, यदि आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था ये अलग से। सुविधिनाथ भगवान पुष्पदंत नाथ भगवान का दूसरा नाम है, तो उनका चिन्ह क्या है? मगर का चिन्ह है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़ा पूर्ण जी हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमुकार मंत्र में कुल कितने अक्षर होते हैं? 34, 38, 36, 35। रमुकार मंत्र में कुल कितने अक्षर होते हैं? ईशान जी ने हैंड डाउन कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं। समर्थ जी और अपूर्व जी, इन दोनों ने हैंड रेज किया है, संभव जी ने बाद में किया है तो उनका नंबर नहीं लगेगा। चलिए समर्थ जी बताइए, कितने अक्षर होते हैं रमुकार मंत्र में? 38। 38 अक्षर होते हैं? पक्का? हाँ। एक बार गिन लो ऐसे करके। लॉक कर दें समर्थ जी? समर्थ जी लॉक करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। 38 पे लॉक कर दें? हाँ 36 भी लग रहा है। हाँ, ये लगने लगाने का काम बहुत खतरनाक होता है, आपको पता है। चलिए बताइए, 34, 38, 36 या 35? जो आप बोलोगे उसको लॉक कर दिया जाएगा। आपने सबसे पहले हैंड रेज किया था, बताइए। 38। 38। 38 को लॉक कर दें? हाँ गिन लिए क्या आपने? हाँ। 38 आ रहे हैं? तो यार। चलिए लॉक कर दें समर्थ जी? हाँ कर। चलो लॉक कर दे रहे हैं, ऑप्शन बी 38 अक्षर होते हैं। गलत। रमुकार मंत्र में 35 अक्षर होते हैं, 35। देखो यदि रमुकार मंत्र अभी आपके सामने कहीं लिखा हो तो आप उसमें गिन सकते हो, तो वो 35 ही अक्षर आएंगे गिनने में। रमुकार मंत्र में 35 अक्षर होते हैं और 58 मात्राएं होती हैं, 58। ठीक है, 35 अक्षर 58 मात्राएं, या फिर शुरुआत से लें तो 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं रमुकार मंत्र में। सबको याद हो गया ये? पद होते हैं 5, अक्षर होते हैं 35, मतलब 35 अक्षर, मतलब ऐसा कि ये ड़ा है, ये माँ है, ये का है, ये रा है, ऐसे ये अक्षर हैं, तो ये होते हैं 35। और मात्राएं होती हैं 58। जैसे रा में आ की मात्रा लगी हुई है, माँ में ओ, का में आ, रा में छोटा आ, माँ में अम, ये मात्राएं होती हैं, तो ये मात्रा 58 होती हैं। ठीक है, 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं। समर्थ जी आपका फिर से एक -1 हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? पता नहीं कितने क्वेश्चन बचे हैं, बचे होंगे 5-7 क्वेश्चन।
देख लो, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, तो अपने अपनी रेटिंग बढ़ानी हो तो जल्दी जल्दी सही आंसर दे दो। निम्नलिखित में से कौन से तीर्थंकर हैं जिनके एक से ज्यादा नाम है? मल्लीनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, सुविधिनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान। हाँ, ईशान जी सबसे पहले हाथ उठाया है। निम्नलिखित में से कौन से तीर्थंकर हैं जिनके एक से ज्यादा नाम है? बताइए ईशान जी। सुविधिनाथ भगवान। लॉक कर दिया जाए? हाँ, पक्का? पक्का। सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सुविधिनाथ भगवान एकदम सही आंसर है। अच्छा ईशान जी, आपसे ही एक और क्वेश्चन, इनका दूसरा नाम है क्या? सुविधिनाथ भगवान का दूसरा नाम है क्या ईशान जी? पुष्पदंत। हाँ बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, सब अपने हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब रेडी? तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म किस नगरी में हुआ था? तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म किस नगरी में हुआ था? मिथिला नगरी, द्वारका नगरी, अयोध्या नगरी, वाराणसी नगरी। तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म किस नगरी में हुआ था? हाँ, समर्थ जी, संभव जी, ईशान जी, अपूर्व जी। बताइए सबसे ऊपर किसका है? एक सेकेंड, संभव जी का। हाँ संभव जी, किस नगरी में हुआ था तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अयोध्या नगरी। लॉक कर दें? हाँ। देखो अगर गलत हुआ तो -1 हो जाएंगे। अयोध्या नगरी। लॉक कर दें? चलिए, हाँ। अयोध्या नगरी करेक्ट आंसर है, अयोध्या नगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सबसे महान हो, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, जो हितोपदेशी हो और जो सर्वज्ञ हो। समर्थ जी ने सबसे ऊंचा हाथ उठाया है। सबसे ऊंचा नहीं मतलब सबसे पहले, यहाँ पे तो सबके हाथ एक साइज के देखते हैं। बताइए समर्थ जी, उत्तम किसे कहते हैं? जो बीतरागी और सर्वज्ञ हो। उत्तम उसे उत्तम कहते हैं। उसे उत्तम नहीं नहीं, जो लोग में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। अच्छा, उसे भी उत्तम कहते हैं। ए। ए को लॉक कर दें? हाँ। और दूसरे का मन कर रहा है तो अभी बता दो, चेंज कर सकते हैं हम, बाद में नहीं होगा। ऑप्शन ए? हाँ, ए। चलिए सही आंसर है, उत्तम उसे कहते हैं जो लोक में सबसे महान होता है। समर्थ जी को 4 पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हैंड डाउन कर लीजिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिराज ऋषभ देव को पहला आहार किसने दिया था? राजा श्रेयांश, राजा जनक, राजा भरत और इनमें से कोई नहीं। अपूर्व जी का सबसे ऊपर हाथ उठा हुआ है, सबसे पहले आ गया था, उसके बाद ईशान जी, फिर संभव जी। चलिए अपूर्व जी बताइए, मुनिराज ऋषभ देव को सबसे पहला आहार किसने दिया था? राजा श्रेयांश। पक्का? हाँ। राजा भरत ने तो नहीं दिया था, वो तो उनके पुत्र ही थे, उन्हीं ने नहीं, दिया होगा सबसे पहले। राजा श्रेयांश ने दिया था। लॉक कर दें? हाँ। चलिए लॉक कर देते हैं, सही आंसर है, बहुत बढ़िया। राजा श्रेयांश ने सबसे पहले मुनिराज ऋषभ देव को हार दिया था। काय का हार दिया था? इक्षु। गन्ने के रस का। हाँ, गन्ने के रस का, इक्षु रस का हार दिया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने बचे हैं? शायद 2 या फिर 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए जिसको अपने अपने पॉइंट्स बढ़ाने हो जल्दी बढ़ा लेना। हैंड डाउन कर लीजिए संभव जी, क्वेश्चन आने पे हैंड अप करना। चलिए रेडी? अच्छी दिनचर्या के क्या क्या फायदे हैं? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी दिनचर्या के क्या क्या फायदे हैं? दुष्स्वप्न सह रहित रात्रि होती है,
जीवन अनुशासित हो जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उपर्युक्त सभी। और सबसे ऊपर हाथ है ईशान जी का। ईशान जी बताइए अच्छी दिनचर्या की क्या क्या फायदे हैं। भैया आप क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है एक बार थोड़ा। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि बुरे सपने से रात में बुरे सपने नहीं आते। हमने इजी करके बता दिया। ऑप्शन 1 का मतलब है रात में बुरे सपने नहीं आते। ऑप्शन बी का मतलब है जीवन अनुशासित रहता है, नियम में रहता है। ऑप्शन सी का मतलब है अपना शरीर हेल्दी रहता है, अपनी बॉडी हेल्दी रहती है। और ऑप्शन डी का मतलब है कि ऊपर के सभी। अच्छी दिनचर्या के क्या क्या फायदे होते हैं इनमें से? ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी सी डी। ऑप्शन डी ऊपर के सभी, ये सब फायदे होते हैं दिनचर्या से। लॉक कर दें? हाँ पक्का? हाँ चलिए ठीक है, बहुत सही आंसर है। ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये दिनचर्या पाठ में से ही मैंने निकाले हैं। उसमें जहां दिनचर्या के इधर उधर फायदे लिखे हैं ना, ये तीनों पॉइंट्स उसी के हैं। बहुत सही आंसर ईशान जी, आपको भी 4 पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन है। हमें जीवन में किसकी शरण लेनी चाहिए? देवशास्त्र गुरु की, पांच परमेष्ठी की, उपर्युक्त दोनों, या फिर राजा की शरण लेनी चाहिए? हाँ, समर्थ जी का हाथ सबसे ऊपर है। ईशान जी का था ऊपर पर उन्होंने हैंड डाउन कर लिया था। चलिए समर्थ जी बताइए, समर्थ जी हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? पांचों परमात्माओं की। ये क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आंसर देना है सोच के एकदम। पहले ही बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है? हमें जीवन में किसकी शरण लेनी चाहिए? देवशास्त्र गुरु की, पांच परमेष्ठी की, उपर्युक्त दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से तो, राजा की शरण लो, बढ़िया पैसा मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो लास्ट ऑप्शन मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। समर्थी जी आप उत्तर दे रहे हैं, आपका हाथ ऊपर है सबसे। भैया मेरा हाथ गलती से नीचे हो गया। हाँ, आपका आपने हाथ मतलब पहले हटा लाए तो थे पर हटा लिया था, इस कारण फिर आपको सबसे लास्ट नंबर पे लग गया। बताइए समर्थी जी। समर्थ जी है भी। तू बात तो बाएगा मेरा। हमें जीवन में किसकी शरण लेनी चाहिए? सी और डी में से लग रहा है मुझे। सी या डी में से लग रहा है? हमें तो डी बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे भाई राजा के पास जाओगे तो पैसे मिलेगा बढ़िया, और क्या चाहिए हाँ तो जीवन फिर आप डी लगा दो। में। कौन सा लगा दे? बताइए, चलिए समझ जी बताइए, अपनी क्लास लिखा का है भी। हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। शरण का मतलब है, शरण सहारे को कहते हैं। हाँ, शरण सहारे को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो अपन ने दूसरे दूसरे सहारा लिखा है तो फिर राजा की तो नहीं, होगी। हमने दूसरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि शरण कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ सहारा लिखा है तो चलिए राजा की। ठीक है, रुकिए रुकिए। हाँ समर्थ जी आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो, एक बार पूरा डिसाइड करके बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एक बार जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। डी। डी। चलिए अपूर्व जी आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी, ठीक है। ईशान जी आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? मैं भी ऑप्शन सी उपयुक्त मैं भी दोनों। ऑप्शन सी। संभव जी आप कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? देव शास्त्र गुरु। देवशास्त्र गुरु, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था कि ये है क्वेश्चन ट्रिकी, ठीक है? तो अपन तो पहले मतलब समर्थ जी ने सबसे ऊपर हाथ उठाया था, तो उनका ऑप्शन देख के अपन टिक मार्क करेंगे राजा की। इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों। देखो हमने बोला था ट्रिकी है क्वेश्चन, है तो आसान। देवशास्त्र गुरु और पांच परमेष्ठी मतलब एक इक्वल बात हो गई, क्योंकि पांच परमेष्ठी में दो परमेष्ठी देव हैं, तीन परमेष्ठी गुरु हैं, और देव और गुरु की वाणी वही तो शास्त्र होती है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए हम देवशास्त्र गुरु की शरण में जाए या पांच परमेष्ठी की शरण में जाए, एक सी बात है। राजा की शरण जो समर्थ ने बोला, ये ऑप्शन गलत है। ये तो मैं अपने मन से बोल रहा था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है शरण, इसमें जाना थोड़ी ना है।
वैसे से बताओ अपन को नहीं, नहीं हो नहीं, जाएगी क्या? था। चलिए कोई बात नहीं, उसमें झूठा सुख है। -1 समर्थ जी को। ठीक है, नहीं बाकी सबको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको खुश मत होना, ठीक है। इस हिसाब से अपने सारे क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं टोटल करूंगा। रुक जाओ, एक आध रह गया है क्या? एक सेकेंड, हाँ एक रह गया है। हैंड रेज कर लीजिए समझ जी। लास्ट क्वेश्चन, शरीर और जीव के बीच में कौन सा संबंध है? बताइए, चलिए। शरीर और जीव के बीच में कौन सा संबंध है? समर्थ जी का हाथ सबसे ऊपर है इस बार भी। समर्थ जी बताइए, शरीर और जीव के बीच में कौन सा संबंध है? आपके चैप्टर में से बताना, उसमें अच्छे से हाईलाइट भी किया है शरीर और जीव के बीच में कौन सा अंतर है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो पूछा था वो था जीव और अजीव में। अब अपन पास आ गए हैं, शरीर और जीव के बीच में कौन सा संबंध है? बताइए समर्थ जी जल्दी, टाइम नहीं है, क्लास का समय होने वाला है। डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बी, निमित्त नैमित्तिक संबंध। पक्का चैप्टर के हिसाब से? डी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हाँ। लॉक कर दें? हाँ। चलिए लॉक कर देते हैं। और ये भी आंसर गलत है, क्योंकि शरीर और जीव के बीच में होता है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ऐसी बात नहीं है, एक एंगल से देखने पे शरीर और जीव के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है, लेकिन हमने क्या बोला था आपसे? चैप्टर में से करना है। आपके चैप्टर में शरीर और जीव के बीच में एक क्षेत्र अवगाह संबंध लिखा हुआ है। मैं अभी दिखा भी दूंगा 2 सेकंड बाद, ठीक है। समर्थ जी ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका गलत हो गया है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध मतलब दोनों एक ही क्षेत्र में करीब करीब रहते हैं, एकदम इतना सा ऐसा फासला सा है बस। शरीर और आत्मा ऐसे रहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन रह गया है शायद, हैंड डाउन कर लीजिए सब। एक क्वेश्चन और रह गया, मुझे पता नहीं था। संभव जी हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेयांशनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? भैंसा, गेंडा, चकवा, सेही। चलिए बताइए, ईशान जी का सबसे ऊंचा हाथ उठा है। ईशान जी बताइए जल्दी, टाइम होने वाला है क्लास का। भैंसा, गेंडा, चकवा, सेही। ईशान जी जल्दी जल्दी। ऐसा। भैंसा, भैंसा पे क्लिक कर दे रहे हैं, और गलत आंसर। भैंसा जो है वो वासुपूज्य भगवान का चिन्ह है, और श्रेयांशनाथ भगवान का चिन्ह है गेंडा। चलिए कोई बात नहीं, ये आंसर आपको गलत हो रहा है, -1 आपको मिलते हैं। चलिए बस अब क्वेश्चन नहीं, अभी भी एक बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार है सब? नमोकार महामंत्र की अपनी एक खास विशेषता क्या है? खास विशेषता की बात है इसमें। इसमें 5 परमेश्वरी को नमस्कार किया गया है। इसका सब जन प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। इसमें किसी वस्तु की मांग नहीं की है, और इनमें से कोई नहीं। संभव जी ऊंचा सबसे पहले आपका हाथ उठा हुआ है, बताइए कि नमोकार महामंत्र की अपनी एक खास विशेषता क्या है? ABCD। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लॉक कर दें? हाँ। पक्का? मन हाँ। बदलना हो तो बदल सकते हो, अभी मौका है, बाद में नहीं मिलेगा, बाद में -1 ही मिलेगा। चलिए ऑप्शन सी को लॉक कर दे रहे हैं, सही आंसर है। 4 नंबर मिलते हैं। देखिए ब्रह्मोकार मंत्र की सबसे खास विशेषता यही है कि इसमें किसी भी वस्तु की मांग नहीं की गई है, किसी भी वस्तु की मांग नहीं की गई है इसमें। ये नमोकार मंत्र की सबसे खास विशेषता है। ठीक है, बाकी अपन कहीं भी चीजों में कुछ में पढ़ते हैं, जैसे दूसरे उनकी चीजें होती हैं, उनमें कोई कुछ मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो ये नमोकार मंत्र की एक खास विशेषता है, और ये विशेषता नमोकार मंत्र को बाकी मंत्रों से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बस हो गए सारे क्वेश्चन। चलिए टोटल कर लें अब, क्यों भैया टोटल कर एक लें? बार देख लो कोई है क्या। नहीं नहीं नहीं, अब देख लिया है मैंने। चलिए मैं फटाक से टोटल कर लेता हूँ। चलिए स्कोर बन गए हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, अपूर्व जी ने
4 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं और एक जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सही दिया था, तो इनके 16 + 2 18 और एक गलत आंसर दिया था तो -1, तो इनके हैं 17। ठीक है, नेक्स्ट है ईशान जी। ठीक है, ईशान जी ने भी 4 आंसर सही दिए हैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो इनके हुए 18 और इनने 2 गलत आंसर दिए थे, तो इसके हुए -2, तो इनके हैं 16। ठीक है, समर्थ जी ने 3 आंसर सही दिए हैं और 4 आंसर गलत दिए हैं, तो 12 - 4 8 है इनके। और लास्ट में संभव जी ने 4 आंसर सही दिए हैं और गलत आंसर कोई भी नहीं दिया है, तो इनके होते हैं 16। अपूर्व जी के 17, ईशान और संभव जी के 16 और समर्थ जी के 8। ऐसा स्कोर रहा है, तो सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर है, अच्छे पॉइंट्स है अपूर्व जी के। बहुत बढ़िया अपूर्व जी। चलिए, एक चीज मुझे दिखानी थी आपको, 1 सेकेंड। अपन 5 मिनट का टाइम बचा है, किसी को कहीं जाना तो नहीं है ना? 5 मिनट का टाइम बचा है, एक चीज दिखानी थी जो चैप्टर अपने उसमें थी, स्वपर भेद विज्ञान में। 1 सेकेंड। हाँ, देखो सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ। देखो इस चैप्टर में ही है, देखिए, इन अजीवों के साथ जीव का संयोग संबंध है। देखो, मैंने बताया था ना, चैप्टर में से लिए हैं अपन ने, टॉपिक ही हाईलाइट किया गया संयोग संबंध, कि जीव और अजीव का कौन सा संबंध होता है? संयोग संबंध। और ये देखो, ये हाईलाइट किया। समर्थ जी आपने गलत दिया था, देखो, इस शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को और हाँ। किसी को और कोई क्वेश्चन कंफर्म तो नहीं करना है? ना। ठीक है, सबको तीर्थंकरों के चिन्ह अभी अच्छे से याद नहीं है, एक चीज तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और चैप्टर में कहीं कहीं कोई चीज यदि हाईलाइट की हो तो उसको याद करो, वो बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत जरूरी चीज होती है। ठीक है, जैसे इसमें ये संयोग संबंध था और इसी में एक क्षेत्र अवगाह संबंध था, तो ये जरूरी चीज है, इसको याद करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जो मैंने पूछा था ना कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है, तो वो भी मैंने इसी चैप्टर से लिया था। यहाँ पे कायोत्सर्ग, ये देखो, ये लिखा है ना कायोत्सर्ग, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है काय के प्रति ममत्व का त्याग, वो होता है कायोत्सर्ग। ठीक है, इतने पॉइंट्स बस हाईलाइट करने थे। चलिए, तो 1 सेकेंड। भैया जी,